अगर आपको भी मेटा के ऊपर एड्स रन करना नहीं आती, आप पाकिस्तान के लिए एड्स रन करना चाह रहे हैं, आप यूएई की मार्केट के लिए एड्स रन करना चाह रहे हैं, आप केएसए की मार्केट के लिए एड्स रन करना चाह रहे हैं, अगर आपको किसी भी मार्केट के लिए एड्स रन करना नहीं आती, आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस तरह से एड्स रन करूं और उसमें टारगेटिंग कैसे की जाती है, उसमें हम प्लेसमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, उसमें हम एज टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर हम एड्स जो क्रिएटिव्स हैं वो किस तरह के रखते हैं, कैसे हम सेट करते हैं, जब हम सेल्स की कैंपेन को चूज करना होता है उसके बाद हमने किन ऑप्शंस को चूज करना होता है। क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम वीडियोस वॉच कर ली होंगी और हर बंदे का अपना तरीकाकार है, हर बंदे का अपना मेथड है बताने का, गाइड करने का और आपको चीज़ें समझाने का। अब हर बंदा अपना यहाँ पे फार्मूला लेके बैठा है, कोई आपको बता रहा है मेटा के अंदर नई अपडेट्स आ चुकी हैं, अब मेटा वैसे काम नहीं करता जैसे कि पहले करता था। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग के अंदर बताता जाऊं कि यहाँ पर मेटा के ऊपर बिल्कुल अपडेट्स आई हैं और उन अपडेट्स की वजह से हम जैसे पहले टारगेटिंग करते थे, एज फैक्टर को चूज करते थे और जो चीज़ें हम पहले करते थे उनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी असर नहीं पड़ा। जस्ट यहाँ पर सेटिंग्स चेंज हुई हैं, काम करने का तरीका चेंज हुआ है, मेटा ने कुछ एडवांस चीज़ें इसके अंदर लेके आया है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसके अंदर प्रोडक्ट की टारगेटिंग करना छोड़ दें तो आपकी एड्स अच्छा परफॉर्म करेगी, कि मेटा के ऊपर अब जो रिजल्ट्स आपको बगैर टारगेटिंग के मिल जाएंगे, बगैर इसके अंदर बिहेवियर चूज़ किए, बगैर इसके अंदर इंटरेस्ट चूज़ किए आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी मेंटोर आपको ये चीज़ें गाइड कर रहा है या फिर आपको इन चीज़ों में से गुजार रहा है और आपको ये चीज़ें बता रहा है कि मेटा अब इस तरह से काम कर रहा है, मेटा पहले की तरह काम नहीं करता, चुप करके उनकी वीडियो को इग्नोर मारें और यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीटली वॉच करें। अभी तक इससे पहले जो कुछ भी आप सुन के आ चुके हैं उसको माइंड से निकाल दें, फ्रेश हो, और इस लेक्चर को आपने डीपली वॉच करना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको हर वो स्टेप्स गाइड करने जा रहा हूं जो मेटा के अंदर नए आए हैं या जिन स्टेप्स के ऊपर हमने काम करना है और अपनी एड्स को रन करना है। तो सिंपली जिस बंदे को बिल्कुल भी एड्स रन करना नहीं आती तो भाई मैंने कंप्लीट एडवांस लेवल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। इसका सिंपल फ्री के अंदर मेटा एड्स टारगेटिंग का, मेटा एड्स के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे मेटा एड्स रन की जाती हैं, कैसे बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैसे हम एड्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे शॉपिफाई के साथ लिंक करते हैं, पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, तमाम चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपने वो कोर्स वॉच नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको जाके लाजमी से वॉच कर लें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी से ऑन कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लैपटॉप के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपना बिजनेस मैनेजर्स में एड मैनेजर अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट भी ओपन है और इस प्रोडक्ट को सिंपली मैंने यूएई के अंदर शिप करवाना है, यूएई में सेल करना है। अब मैं आपको यूएई की मार्केटिंग भी गाइड करता हूँ, पाकिस्तान की मार्केटिंग भी गाइड करता हूँ। सिंपल से वे हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सिंपल आपने करना है क्या है जी, सबसे पहले तो आपने अपने एड्स अकाउंट में आना है और ये आपका पहले एड अकाउंट कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगा। इसके अंदर आपने अपना मेन एड अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट चूज कर लेता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ओपन हो रहा है। अब सिंपल आपने सबसे पहले तो अपना जो मेटा एड अकाउंट है उसको ओपन करें और ये होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट वगैरह ना हो, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। और इसके बाद आपने सिंपल अब क्या करना है जी, पहले भी हमें यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलता था, अब भी सिंपल क्रिएट का ही ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग होती है और हमारे सामने एड्स को चूज़ करने के क्रिएशंस जो स्टेप्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि आप किस पर्पस के लिए एड्स को रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है कि सेल्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आपने चूज कर लेना है। लास्ट के अंदर आपको सेल्स का ऑप्शन दिख रहे हैं, मिल रहा है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है अगर आप सेल्स वाली एड रन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। पहले हमें क्या था कि पहले दो ऑप्शन, एक ऑप्शन हमें मिलता था एडवांटेज कैंपेन का और दूसरा मिलता था मैनुअल कैंपेन का, बट अब हमें एडवांटेज कैंपेन का ही ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर मैनुअल कैंपेन को खत्म कर दिया है,
एडवांटेज कैंपेन के अंदर एआई इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम मेटा, और उससे हमारी यहाँ पे एड्स वगैरह रन कर रहा है या टारगेटिंग करता है। और जो हमारी मैनुअल कैंपेन्स थी उसके अंदर हम हर चीज़ें जाके खुद डिसाइड करते थे, लेकिन वो चीज़ें जो मैनुअल में थी वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हैं। आपको वो बताता हूँ जो कि आपको यूट्यूबर्स डराते हैं या मेंटोर डराते हैं कि भाई अपडेट्स आ चुकी हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कैंपेन का यहाँ पे नेम सेट कर दें, जिससे आपको याद रहे कि ये वाली कैंपेन मैं किस लिए रन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन होल्डर की यहाँ पे मैं ऐड को रन कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन होल्डर मैं सिंपल यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ। इसके बाद सिंपल नीचे देखें कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने ऑन नहीं करना। यहाँ पर हमसे बजट स्टार्ट के अंदर पूछ रहा है कि आपने कितना बजट रखना है, और यहाँ पर आपसे देखें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन बजट रखना है या एड सेट बजट रखना। मतलब कि पहले हमें यहाँ पे होता था कि एबीओ कैंपेन और सीबीओ कैंपेन चूज करनी पड़ती थी कि आपने एबीओ कैंपेन रन करनी है या सीबीओ कैंपेन रन करनी है। अब वो भी ऑप्शंस खत्म कर दिए गए हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पर बजट सिलेक्शन का पूछा जा रहा है और यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑन का ऑप्शन आ रहा है। अब सिंपल कैंपेन बजट और एड सेट बजट के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वाला लेक्चर वॉच नहीं किया उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को जाके वॉच कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल जब पहली दफा ऐड रन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि ऐड सेट बजट को चूज कर लें, ठीक है। अगर आपने 2 ऐड सेट्स बनाने हैं, अगर आपकी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं तो आप कैंपेन बजट्स के ऊपर जा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं ऐड सेट बजट को चूज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं A/B टेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब देखें वो कह रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट, क्रिएटिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, ऑडियंस टेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लेसमेंट टेस्ट करना चाह रहे हैं। पहले आपके सामने ये ऑप्शंस नहीं होते थे। अब यहाँ पर एक नई चीज आ चुकी है कि जब आप A/B टेस्ट कैंपेन के अंदर आते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने किन चीजों को टेस्ट करना है। आपने क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है, ऑडियंस को टेस्ट करना है, प्लेसमेंट्स को टेस्ट करना है या फिर आपने कस्टम को टेस्ट करना है। अब ये तीनों चारों चीजें अलग अलग से मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएटिव से मुराद ये है कि जो आप एड्स लगाते हैं जिसके अंदर आप इमेजेस या वीडियो एड्स बनाते हैं वो अपनी एड के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन होता है कि क्या आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का परफॉर्म करती है या किस तरह के रिजल्ट्स लेके आती है, या फिर आप वो कह रहे हैं कि ऑडियंस टारगेटिंग करना चाहते हैं जिसमें आप कह देते हैं कि भाई इस एज से लेके इस एज तक के लोगों को टारगेट करो और उसके अंदर इस तरह के लोगों को आपने टारगेट करना है जिसमें इंगेज लोग या इंगेज शॉपर वाला बिहेवियर आ सकता है, सिटीज आ सकती हैं, वो तमाम चीजें आ सकती हैं, वो ऑडियंस के अंदर आ जाता है। मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे प्लेसमेंट का, मतलब कि आपने जो एड्स अपनी लगानी है वो आपने फेसबुक फीड के अंदर शो करवानी है, रील्स के अंदर शो करवानी है, स्टोरीज के अंदर शो करवानी है, होम पेज के अंदर शो करवानी है, मार्केट प्लेस के ऊपर शो करवानी है, इंस्टाग्राम के ऊपर शो करवानी है। आपने जहां पर भी शो करवा रहे हैं उसमें आपने ये टेस्टिंग कर लेनी है और चेक करना है कि कहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, कहां पे ऑडियंस से ज्यादा रीच आउट कर रही है, तो वो चीजें आप यहां पर आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम से मुराद ये है कि अगर आपका ऑलरेडी पेज चल रहा है, आपको पहले आपने एड्स वगैरह रन की हुई हैं, तो आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कि इससे मिलती जुलती ऑडियंस को मेरी एड दिखाओ तो वो कस्टम आ जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएटिव को चूज कर लेते हैं। टाइम हमसे पूछ रहा है कि आप कितनी देर के लिए रन करना चाह रहे हैं, तो एब्सोल्युटली हम 7 डेज के लिए ही यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट ही हम सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सिंपल यहाँ पर आते थे, कैंपेन को हम सिलेक्ट करते, नेम देते थे, उसके बाद एबीओ और सीबीओ को चूज करते थे और बस आगे निकल जाते थे। अब सिंपल हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हम क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर कैंपेन और उसके बाद एड सेट आ चुका है। अब यहाँ पर देखें एड सेट के अंदर सिंपल हमने यहाँ पर आकर नेम देना है कि हम ये एड जो रन करने जा रहे हैं एड सेट बनाया है, इसके अंदर हमने क्या कुछ किया। हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं कि भाई हमने यहाँ पर टारगेटिंग करने जा रहे हैं जी। सिंपल आपने टारगेटिंग का यहाँ पर नेम लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद आप आए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो ऑडियंस लेके जानी है वेबसाइट्स पे लेके जानी है, ऐप वेबसाइट एंड ऐप पे लेके जानी है, कॉल्स पे लेके जानी है, या वेबसाइट एंड इन स्टोर्स के ऊपर लेके जानी है और वेबसाइट्स एंड कॉल्स के ऊपर लेके जानी है। अब यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आकर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट कि हम इनमें से अब कौन सी, अक्सर स्टूडेंट ये वाला चूज़ कर लेते हैं वेबसाइट एंड स्टोर्स वाला। आपने सिंपल अगर अपनी एड्स रन करनी है और शॉपिफाई स्टोर ऐड करना है तो सिंपल आपको पास जो पहले नंबर पे ऑप्शन है वेबसाइट का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस गोल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहने देना है। उसके बाद आपने डाटा सेट जो है वो आपने अपना चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डाटा सेट जो है कन्वर्जन एपीआई के नाम से यहाँ पर ऑलरेडी सेट है। उसके बाद है कन्वर्जन इवेंट, यहाँ पर भी आकर अक्सर स्टूडेंट इसको वैसे छोड़ देते हैं। कन्वर्जन इवेंट के अंदर आके सिंपल यहाँ पर हमने ऐड करना होता है परचेजेस का। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कोई कस्टमर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दे फिर ही ये हमें सेल्स शो करे। अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पर मिस्टेक
एक कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि सर वो ऐड टू कार्ट कर रहा है कस्टमर हमारा, और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या एड्स के ऊपर आके हमें एड्स दिखा रहा है कि आपने का कस्टमर आप परचेज कर लिया और हमारे पैसे ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ आप जो मिस्टेक करते हैं तो ये आपने नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बजट, और यहाँ पर डेली बजट देखें आपसे पूछ रहा है कि आप कितना देना चाह रहे हैं। एबीओ के अंदर आके एड सेट के अंदर आके पूछा जाता है, तो आपने सिंपल डेली बजट ही रखना है और इसको आपने स्टार्ट लेना है कम से कम बजट से। कम से कम कितना बजट हो सकता है, आप 700 से स्टार्ट करें। एबीओ के अंदर याद रखना है, आपने स्टार्ट लेना है। इसके बाद आपका स्टार्ट डेट बताई जा रही है यहाँ पर, जो कि सुबह 23 जुलाई है। 23 जुलाई 2025 से आपने कितने बजे रन करनी है, तो भाई सुबह को आपने 6 बजे अपनी ऐड यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है। हमारे 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी ऐड जो है वो बूस्ट कर जाए, यहाँ उसको वार्म अप हो जाए और देन जो है ना हमारी ऑडियंस के पास जाना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद ऑडियंस का ऑप्शन अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियंस के अंदर सबसे पहले तो हम लोकेशन का हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आपने किस लोकेशन को टारगेट करना है, स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान में अगर करना चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। अगर आप पाकिस्तान नहीं करना चाह रहे तो भाई आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आना है और अपनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी। ये लें, ये मैंने कंट्री को सिलेक्ट कर लिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसमें से मैं पाकिस्तान को रिमूव कर देता हूँ। सिंपल सा फार्मूला है। लोग परेशान हैं या स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे पास जो ऐड अकाउंट है उसमें पाकिस्तान आ रहा है, हम उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए किस तरह से रन कर सकते हैं, उसमें हम प्राइस कैसे सेट कर सकते हैं। ये लें जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर आकर आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो सिंपल आपने यहाँ पे अपनी सिटीज लाजमी इंक्लूड करनी है। जैसे कि सिटीज के अंदर आप अबू धाबी कर लें, शारजा कर लें, इस तरह जो फेमस सिटीज़ हैं उनको आपने टारगेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सजेस्ट एंड ऑडियंस का। सिंपल ऐड सजेशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट की टाइप देख लें। जैसे कि मैं ये मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर सेल करना चाह रहा हूँ, तो एब्सोल्युटली ये 18 साल से लेके, और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और 18 साल से लेके ये तकरीबन 35 से 40 साल के लोग ही इसको परचेज करते हैं मोस्टली। तो मैं यहाँ पर 40 कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जेंडर्स में मेल फीमेल दोनों कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग के अंदर सबसे पहले सिंपल आप इंगेज शॉपर ऐड कर लें और इसके अलावा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना और ये आपने सिंपल यहाँ पर इंगेज शॉपर ऐड कर लेना है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी जब आप पहली दफ़ा एबीओ कैंपेन रन कर रहे होंगे। अब सिंपल इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेसमेंट। अब देखें वो कह रहा है कि एडवांटेज प्लेसमेंट्स रहने दें, आपने ये नहीं रहने देना। शो मोर सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने डिवाइसेस में आके चेंज करना है और यहाँ पर ऑल डिवाइसेस में आपने क्लिक करना है। सिंपल आपने डेस्कटॉप को रिमूव कर देना है और यहाँ से सिंपल आपने ऑल मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आना है और यहाँ पर ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली कर देना है, एंड्रॉयड डिवाइसेस। और उसके बाद iOS डिवाइसेस या बल्कि इसके अंदर आप ऑल मोबाइल डिवाइसेस ही कर दें क्योंकि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों आने चाहिए, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ से आकर जस्ट डेस्कटॉप को रिमूव करना है। उसके बाद आपके सामने है प्लेटफॉर्म्स का। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ से आपने ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, थ्रेड्स आपने इसको रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर प्लेसमेंट कंट्रोल्स। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स को आपने ख़त्म कर देना है और उसके बाद सर्च रिजल्ट्स को भी आपने ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब आप यूएई के लिए रन कर रहे हैं तो वहाँ पर एड्स भी आती हैं, ज़्यादा आती हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ पर आपने इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स को आपने ओके कर देना। आपने इसको लाजमी से चेक इन रहने देना है। अगर आप पाकिस्तान के लिए करें तो फिर आपने इसको चेकआउट नहीं करना, आपने सिंपल इसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद ये हमारा सारा कुछ हो गया। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब देखें कि आपके सामने यहाँ पर कह रहा है कि ऐड का नेम दे दें। आप सिंपल अपनी ऐड का कुछ नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं कह लेता हूँ भाई नंबर 1 ऐड है, ये मैंने नेम रख लिया। उसके बाद आपसे कह रहेगा आइडेंटिटी, मतलब कि अपना फेसबुक का पेज आपने यहाँ पर ओके कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यूज़ फेसबुक पेज फॉर, जिसके लिए भी आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मीडिया टाइप। मीडिया टाइप के अंदर मैनुअल अपलोड है, रहने दें। और उसके बाद आपने जो फॉर्मेट है ना वो आपने यहाँ पर सिंगल वीडियो का नहीं करना, ना क्रूजल करना, ना कलेक्शन करना है, आपने कर देना यहाँ पर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या है कि आप इसके अंदर मजीद जो है ना वो चीज़ें ऐड करके अपना मीडिया, यहाँ पर देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड वीडियोस में आते हैं और वीडियोस में आने के बाद अब सिंपल यहाँ पे आकर मैं वीडियोस को ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ
और सिंपल यहाँ से मैं आ जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर और ये मैं फर्स्ट ऐड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसी तरह मेरे पास 2 से 3 और एड्स भी हैं, मैं उनको भी ओपन कर लूँगा यहाँ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है। अब जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें हमने फ्लेक्सिबल का जो ऑप्शन चूज़ किया था उसका क्या मकसद है और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मेरी ऐड जो कि यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, अब सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐड मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करें, ऐड वीडियोस के ऊपर क्लिक करें और यहीं पर हम अपलोड के ऊपर आते हैं और जो हमारे पास बकिया 2 एड्स थी हम उनको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अपलोड करवा लेते हैं सिंपल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है तो मैं इसकी भी वर्किंग आपको शो कर। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि मेरी 2 और एड्स भी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। हम इन दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और सिंपल आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों एड्स ये भी ऐड हो चुकी हैं। अब अगर आपने तीनों को ऐड करना है तो सिंपल आप ऐड वीडियोस के ऊपर अगेन क्लिक करें और हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब तीनों एड्स आ रही हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल चूज नहीं करते, सिंगल वीडियो चूज करते हैं तो आपकी एक ऐड यहाँ पर ऐड होगी। अगर आप फ्लेक्सिबल को चूज करते हैं तो आपकी जो 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी वो आपकी एक ही ऐड के अंदर ऐड हो जाएगी। ये चीज समझने वाली है। पहले क्या होता था कि हम इस चीज को आके डुप्लीकेट करते थे और 3 टाइम्स हम यहाँ पे आकर इसको डुप्लीकेट कर रहे होते थे सिंगल वीडियो के लिए। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हमने यहाँ पर क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है। तो क्रिएटिव्स को टेस्ट करने के लिए हम एक फाइल के अंदर आके, एक एड्स के अंदर आके हम 3 वीडियो एड्स रन कर देते हैं। 3 वीडियो एड्स हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 10 का ऑप्शन है, हम 10 तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इमेजेस हैं, हम उनको भी ऐड कर देंगे इसी में और सिंपल इसका हम आके यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर आगे 3 इसके अंदर ऐड कर दी। इसी तरह दूसरी हम बनाएंगे, उसके अंदर 3, उसके अंदर आगे फिर 3, मतलब कि हमारी टोटल 9 एड्स हमारी रन होंगी, 9 क्रिएटिव्स हमारे टेस्ट होंगे यहाँ पे। और इनमें से अब 3 में से जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी मेटा उनको, उनके ऊपर एड्स उनको ओके कर देगा, उसके ऊपर स्पेंडिंग करता जाएगा। जो अच्छी नहीं रन हो रही होंगी, जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही होंगी, लोगों के लिए इंप्रेशंस जा रहे होंगे बट क्लिक्स नहीं आ रहे या फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं आ रही, तो सिंपल क्या होगा कि ये फिर वो वाली एड्स को स्टॉप कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्राइमरी टेक्स्ट का। तो सिंपल आप ये चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपने सिंपल क्या करना होता है कि अपनी एक कैप्शंस लिखने होते हैं जो कि आपके कैप्शंस रिलेटेड टू आपके एड्स होना चाहिए और कोशिश करें कि उन कैप्शंस के अंदर आपने लाजमी से हैशटैग यूज़ करने हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर, तो मैं यहाँ पर हैशटैग यूज़ कर सकता हूँ, हैशटैग फ़ोन होल्डर, हैशटैग मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर, हैशटैग केला होल्डर। तो इस तरह से मैं टैग्स ऐड करूँगा लास्ट के अंदर। इसके बाद हमारे पास हेडलाइंस। हेडलाइंस के अंदर हमने कुछ इंगेजिंग टेक्स्ट ऐड करना होता है, जैसे कि हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्री होम डिलीवरी और उसके बाद लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल, कुछ इस तरह का हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम स्टार रेटिंग्स वगैरह शो कर देते होते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वेबसाइट का यूआरएल। ये चीज़ आपने मस्ट देखना होता है कि आपने अपने स्टोर में आकर जो आपका लैंडिंग पेज होता है सिंपल आपने उसका लिंक कॉपी करना होता है, कंप्लीट स्टोर का लिंक कॉपी नहीं करना। और यहाँ पर आकर वेबसाइट यूआरएल के अंदर आके आपने इसको सिंपल से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाता है कॉल टू एक्शन का, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आकर हमने चूज करना होता है शॉप नो का और सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ट्रैकिंग मेरी ओके है बिल्कुल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग से एड्स क्रिएटिव्स आपके सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि मेरे यहाँ पर वर्किंग करेंगे और ये यहाँ पे शॉप नो का बटन भी आ रहा है और इस तरह से जो है वो मेरी एड रन होगी। अब सिंपल आपने इसको किसी को डुप्लीकेट नहीं करना, इसको आगे सिंपल आपने 3 दफा डुप्लीकेट कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपल अपने कैंपेन लेवल पे आना है और यहाँ पे आकर सिंपल आपको बटन मिलेगा पब्लिश का, तो सिंपल आपने पब्लिश करना है और आपका ये सारा एड सेट्स जितने भी होंगे वो आपके पब्लिश हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम एड्स रन कर सकते हैं। अब आपने कमेंट के अंदर लाजमी से मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल लगी हो या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फेसबुक ने नई ऐड कर दी हो, जो कि आपको समझ ना आ रही हो। सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन सिंपल, इन शॉर्ट और इन डिटेल जाके गाइड कर दिया है। शायद आपको कोई बंदा पेड कोर्स के अंदर भी ये चीज़ें इतना जाके डीपली आपको एक्सप्लेन ना करे, तो इसके लिए एक पॉजिटिव कमेंट लाजमी से बनता है, आप इसको लाजमी कर दें। और इसके बाद अगर आप हमसे कंप्लीट सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च,
स्टोर डिज़ाइनिंग और मेटा एड्स जिसके अंदर शामिल हो, या टिकटॉक एड्स अगर आप शामिल करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम इंक्लूड करके आपको एक रीजनेबल बजट के अंदर आपका बिजनेस रन करके देंगे। आप यूएई की मार्केट के लिए, पाकिस्तान की मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।